नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस सेशन में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे। अगर आप क्लास 12th में हैं और किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जब वो क्लास 12th में 11th-12th में होते हैं तो वो मेन अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इंग्लिश हिंदी पे फोकस नहीं करते हैं। लेकिन यही दो सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि ये उनका परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी इंग्लिश पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो आखिरी टाइम में बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो उसकी चिंता आप छोड़ देनी है, क्योंकि आप लोग के लिए यही ये सेशन लेके आए हैं ग्रामर और इसके जो भी मतलब बेसिक रूल्स है सब कुछ, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं सेशन और सबसे पहले हम जानेंगे जो मतलब ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वहीं से हम एक एक करके सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए, जो भी इंग्लिश का वर्ड होता है जो हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं कहीं भी बुक्स में, न्यूज़पेपर में, तो सारे जितने भी वर्ड्स हैं आज तक उनको क्या किया गया, आठ भाग में बांट दिया गया। किस में भाग बांट दिया गया? तो 8 भाग में। उसी 8 भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वे शब्द समूह जो पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं सेंटेंस कहलाते हैं। अगर कोई ऐसा मतलब लाइन से 2-3 हम शब्द लिख दिए तो जब वो पूरा एक सेंटेंस का निर्माण करेगा, यानी कि एक वाक्य बनाएगा और उसका सही सही अर्थ निकले तो वो सेंटेंस कहलाता है, यानी कि वो वाक्य कहलाता है। किसी सेंटेंस के शब्दों को उनके उपयोग के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जो भी सेंटेंस में वर्ड आते हैं उसको अलग मतलब निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वो वर्ग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, नाउन प्रोनाउन है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो इससे आसान डिफिनेशन हम आपको बताएं कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उसको 8 भाग में बांटा गया और उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, शब्द भेद क्या बोलते हैं? शब्द भेद, यानी कि शब्दों को बांट दिया गया। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो देखिए, नाउन मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंधवाचक, कंजक्शन मतलब समुच्चयवाचक और इंटरजेक्शन मतलब विषमयादी बोधक। तो ये सब इसके हिंदी नाम थे। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो वहाँ भी आपको सुनने को मिला होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो देखिए, नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ को जो हम अपने आसपास में दुनिया में देख रहे हैं उसके ही नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, उसके ही नाम को हम लोग नाउन यानी कि संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम हो गया तो राम किसी न किसी एक पर्सन का नाम होगा। दिल्ली हो गया तो दिल्ली क्या है? किसी सिटी का नाम है। ठीक है, और सिटी, ये सब मतलब जो चीज़ जिसका नाम है कुछ, उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। तो गांधी यहाँ पे जो नाम मेंशन किया गया है ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है, गांधी क्या है? एक नाउन है। तो ये यहाँ पे, और लीडर भी क्या हो सकता है? एक नाउन हो सकता है। ठीक है, लीडर भी तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो ये नाउन हो गया। दिल्ली क्या हो गया? तो दिल्ली एक शहर का नाम है और यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे यमुना दिया गया तो यमुना भी क्या हो गया? एक नदी का नाम है। तो ये सब मतलब किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो बस इतना सा याद रखना है कि जो नेम होता है, नाउन होते हैं, वो क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे है प्रोनाउन। तो आइए प्रोनाउन जान लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। सबको डिटेल में एक एक शॉर्ट में पढ़ेंगे, यानी कि एक एक लंबा सा वीडियो थोड़ा सा होगा, वो करते चलेंगे। तो आज पहला वीडियो है, आज बस पार्ट्स ऑफ स्पीच हल्का सा झलक देख लेते हैं कि इस पर सब कुछ क्या होता है। आगे जो भी प्रोनाउन नाउन है इसका हम लोग डिफिनेशन भी पढ़ेंगे और कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, और तब जाके आप अपने ग्रामर का जो बुक है या फिर जो भी गाइड यूज कर रहे हैं तैयारी के लिए उसका क्वेश्चन बनाइएगा। नहीं बनेगा तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर नहीं बन रहा है। ज़रूर बनेगा, ऐसा बात ही नहीं है कि नहीं बनेगा। तो प्रोनाउन का बात करें तो देखिए, प्रोनाउन का डिफिनेशन यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि जो संज्ञा के बदले जो भी चीज़ यूज होता है, जो उसके बदले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ही, सी, यू, दे, आई, ये सब हम कहीं ना कहीं वाक्य यानी कि सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ही, सी, यू, दे, आई, ये सब देखे हैं ना? जरूर देखे होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए
दिया है अनीता इज अब्सेंट, यानी कि जो अनीता है वो क्या है अब्सेंट बिकॉज ही, सॉरी अनीत है, तो अनीत इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो अनीत क्या हो गया, कोई एक लड़का है, ठीक है, उसका नाम बताया गया है कि कोई अनीत है जो क्लास का एक लड़का है जो क्या है अनुपस्थित है, यानी कि आज पढ़ने नहीं आया है क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पे हम अगर अनीत लिखते ये भी लिख सकते थे ना कि अनीत इज अब्सेंट बिकॉज अनीत इज इल। तो बार बार हम अनीत अनीत यूज करते तो वो थोड़ा सा हम भद्दा टाइप का लगता है। तो इसको रिपीटेशन जो है बार बार एक ही चीज़ को यूज करने जो होता है उसको हटाने के लिए हम लोग सर्वनाम बनाए, ठीक है, यानी कि सर्वनाम पढ़ते हैं उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ही है वो क्या कर रहा है अनीत को रिप्लेस कर रहा है, इसके बदले ये यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया सर्वनाम हो गया। तो समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या है। अब चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ, यानी कि एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है विशेषण। तो विशेषण मतलब होता है कि जो विशेषता बताता है, ठीक है, जो संज्ञा होता है उसका विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम हो गया तो उसके विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। जैसे क्वालिटी बताता है तो देखिए एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन है उसके बारे में कुछ बता रहा है, उसका मीनिंग बता रहा है कि आखिर वो क्या है कैसा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है यहाँ पे कि राहुल इज ए ब्रेव बॉय, राहुल क्या है एक काफ़ी बहादुर लड़का है, ठीक है, वो क्या है बहादुर लड़का है। देयर आर 5 गर्ल्स इन दिस रूम, और लड़कियों का बताया गया है कि यहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं तो 5 लड़कियाँ हैं। तो लड़की तो हो गई संज्ञा, लेकिन जो उसके बारे में बता रही है कितनी लड़कियाँ हैं इस रूम में तो 5 लड़की है, तो ये क्या हो गया विशेषण हो गया, यानी कि एडजेक्टिव हो गया। तो समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखते हैं वर्ब। तो वर्ब देखिए वर्ब क्या है, ये एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, मतलब कोई जो हम लोग काम करते हैं तो उसको हम दर्शाने के लिए क्रिया का यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो हिंदी में जो भी वर्ड पढ़ते हैं जिसके लास्ट में ज़्यादातर ना आता है, जैसे जो हम कोई काम कर रहे हैं खेलना, दौड़ना, भागना, सोना, ठीक है, नहाना, ये सब क्या हो गया क्रिया का है, यानी कि ये सब वर्ब है। तो वांट, विन, सिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। तो देखिए एग्जाम्पल एक सेंटेंस वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो देखिए उदय रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड, तो जो उदय है वो अपने दोस्त को क्या कर रहा है एक चिट्ठी लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे रोट मतलब क्या हो गया राइट का ही ये वर्ब, राइट का मतलब क्या है राइट, राइट मतलब होता है लिखना, तो राइट मतलब क्या होता है लिखना होता है, और यहाँ पे राइट का ये वर्ब फॉर्म है रोट, तो वो क्या किया अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखा। नेक्स्ट है इलाहाबाद इज ए गुड सिटी, तो जो इलाहाबाद है वो क्या है एक अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा सिटी है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है सब कुछ। अब चलते हैं एडवर्ब की तरफ। तो अभी तक तो हम लोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ लिए, ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब भी पढ़ लिए। अब एडवर्ब पढ़ते हैं। तो देखिए जो एडवर्ब होता है वो क्या होता है। तो एडवर्ब है एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम अभी क्या एडजेक्टिव पढ़े, तो एडजेक्टिव संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रही थी, जबकि जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताती है। किसकी विशेषता बताती है वर्ब की। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं रेयरली, फ्रीक्वेंटली, रियली, सून, ये सब इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है इसके एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। यही सब क्या है एडवर्ब है। यहाँ पे एक सेंटेंस में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए ही रोट द आर्टिकल क्विकली, क्विकली मतलब क्या होता है तेजी से। तो मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, तो आप तेजी से दौड़ रहे हैं यानी कि फास्ट दौड़ रहे हैं, तो फास्ट जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया एडवर्ब हो गया। तो रन मतलब तो दौड़ना हो गया, ठीक है, और फास्ट रन मतलब क्या हो गया कि तेजी से दौड़ रहे हैं। तो वैसे ही मान लीजिए कि दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितना ब्यूटीफुल है वो बताने के लिए यानी कि किसका यूज किया गया एडवर्ब का यूज किया गया। किसका यूज किया गया एडवर्ब का यूज किया गया। यहाँ पे वेरी देख सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा इतना चीज। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या दिया गया है। तो एडवर्ब पढ़ लिए, नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अब देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के मीनिंग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज विथ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग। देखिए ये मतलब संबंध का काम करता है कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं उसका बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि दिया गया कि इन, ऑन, आफ्टर, इनटू, ऑफ, बाई एक्सेट्रा, ये सब क्या है प्रीपोजिशन है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये प्रीपोजिशन आखिर क्या है। तो प्रीपोजिशन एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए देयर इज ए मंकी इन द रूम, तो जो मंकी है वो नाउन रूम में है, ठीक है, कहाँ है वो पूछा जा रहा है। तो उस मान लीजिए कि संबंध रख रहा है ना कि ये जो मंकी है वो किससे संबंध रख रहा है रूम से, क्योंकि वो रूम में घुस गया है।
तो वो मंकीज कहाँ पे है, रूम में है। तो इस तरह ये जो इन हो गया या फिर ऑफ हो गया, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जो भी यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है वो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन मतलब समझ रहे होंगे कि वो संबंधवाचक, नाम से ही समझ लीजिए कि वो क्या है, संबंध रख रहा है किससे, संज्ञा और सर्वनाम से, ठीक है। अब देखते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन का डिफिनेशन का बात करें तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स एज ए सेंटेंस। देखिए किसी मतलब जो वर्ड्स वगैरह होते हैं उसको जोड़ के सेंटेंस बनाने के काम में आता है। कंजक्शन का काम क्या है कि वो जोड़ता है, ठीक है, जो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या दिया गया, आई रन फास्ट बट मिस्ड द बस। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई रन फास्ट, मिस्ड द बस। तो ये दोनों को कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है, इसलिए बट क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। यानी कि कंजक्शन क्या है, कनेक्टिंग वर्ड है जो कनेक्ट करता है दो सेंटेंस को, क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे गायत्री, जो गायत्री है और समिता है, ये दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो एंड यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ये दोनों क्या है, फ्रेंड है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, गायत्री एंड समिता आर फ्रेंड्स। तो इनको जोड़ने के लिए एंड आया है बीच में, और एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट और लास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। मतलब कोई भी जो सडन फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसका मतलब बतलाने के लिए बोध होता है, मतलब बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे मन का जो फीलिंग है, भावना है, इमोशन है, उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ अच्छा देखते हो तो कैसे बोलते हैं, वाह कितना अच्छा है। अगर कुछ मतलब कुछ और भी देखते हैं, जैसे जो थोड़ा सा सैड होता है तो ओह, या फिर मतलब हुर्रे, ये जैसे हम लोग कुछ जीतते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, आउच। ये सब क्या है, इंटरजेक्शन का वर्ड है, ठीक है। ये सब क्या है, इंटरजेक्शन का वर्ड है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, अल्लास सी इज डेड। मान लीजिए कि कोई मर गया तो कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा दुख प्रकट करते हैं तो दुख प्रकट किए तो अल्लास बोले, खुशी जाहिर किए तो हुर्रा बोले। तो ऐसे अब मतलब इंटरजेक्शन का क्या यूज है कि वो जो हमारे मन का भावना है उसको प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ शब्द दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह उपयोग किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसको एज ए टू पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं, और बिना उनका उपयोग निश्चित किए यह करना कठिन होगा कि दिया गया शब्द किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में संबंध रखता है। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, यानी कि यहाँ पे देखिए जो आफ्टर दिया गया है ये एडवर्ब भी हो सकता है, और जब आगे हम बात करेंगे तो यहाँ ये प्रीपोजिशन का भी काम करेगा। देखिए यहाँ पे आफ्टर का काम क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, जबकि जब यहाँ पे हम आफ्टर यूज करेंगे तो ये क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन का बता रहा है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कवर करेंगे नाउन, ठीक है, नाउन को डिटेल में जानेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि कल का भी सेशन आप ज़रूर देखिएगा। तो कल पूरा नाउन कवर करेंगे एकदम डिटेल में, और आज आप जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बनाइए, बन रहा है कि नहीं कल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।